तो बाजरा में लगा, बाजरा बाजरा डाला। सुबह सुबह की सभी को जय श्री ज्योतराम जी, जय श्री निरंजन नाथ जी, सभी को राम राम जी, जय श्री गुरु भगवतासी जी। अब काली नाडी का मेला आ रहा है, भादु तरदी चांदनी छठ का। राम राम जी, जय श्री ज्योतराम जी। और सावन का महीना आ रहा है, शिवरात्रि भी आ रही है और हरिद्वार से कावड़िया भी आ रहे हैं जल लेकर। जय श्री ज्योतराम जी, राम राम जी। जय हो जय हो जय हो, हर हर महादेव की जय हो, जय बाबा की। राम राम जी, जय श्री ज्योतराम जी। जय बाबा की। डाल दिया पहले था, गेहूं होगा तो नहीं, आपने बाजरा डाल लिया होगा एक तो। हाँ जी, जय गुरु जी को सदा प्रणाम। प्रणाम भाई, प्रणाम। राम राम जी, जय बाबा की। सभी को राम राम, जय श्री ज्योतराम जी। सुबह सुबह की राम राम। तो काली नाडी का मेला 9 सितंबर का है। आप सभी का सादर निमंत्रण है। भादो उतरी चांदनी छठ की तैयारी यहाँ चल रही है और उससे पहले शिवरात्रि की तैयारी है। शिवरात्रि को हरिद्वार से लाखों कावड़िया, हर डिस्ट्रिक्ट से करोड़ों कावड़िया, हर प्रांत से, सनातन धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार है शिवरात्रि का। हर हर महादेव का, जय श्री ज्योतराम जी। और आप जितने भी लाइव में जुड़ रहे हो, ऐसा इंसान को एक आधा मिलेगा जिन पर कृपा श्री ज्योतराम जी की ना हुई हो, वो भी किसी कारण, किसी रीजन के कारण। कई बार क्या होता है, विचार मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। पूजा पाठ में विचार नहीं मिलते, मन डिग जाता है। और ऐसे काफ़ी श्रद्धालु मिलेंगे जिनके घर में श्री ज्योतराम जी ने हजारों खुशियाँ दी होंगी। ऐसा देव हैं और खुशियाँ देने वाले देव हैं श्री ज्योतराम जी। आप जो भगत लोग जुड़े हुए हैं, माता बहन भाई, जिनने भी दिल से पुकार करी है, अरदास करी है, तो इनकी भक्ति में किसी भी चोला की जरूरत नहीं। अपने घर की पूजा से फल मिलता है। चैत और भादवा की 2 नौमी बनेड़ की बड़ी नौमी होती हैं। आज से नहीं, कई सालों से हमारे गुरुजी के आशीर्वाद, श्री दूलाराम जी के आशीर्वाद से हम 25-26 साल से भनेड़ में जा रहे हैं। तो भादवा की नौमी का मेला भनेड़ में श्री ज्योतराम भगवान की जन्मभूमि है। और वो जन्मभूमि, जिस भूमि पर जन्म लिया श्री ज्योतराम जी ने, आज हिंदुस्तान में
ऐसा प्रांत नहीं है जिस प्रांत में श्री ज्योतिराम जी की पूजा ना हो, मंदिर ना हो। श्री ज्योतिराम जी ने अपना नाम खुद कमाया है। ये देने वाले हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ देते हैं। लेने वाले आप सब हो। किसी को थोड़ा मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है, क्यों इंसान के कर्म और कर्तव्य दोनों चीज़ आगड़ती हैं। अच्छे व्यवहार से, अच्छे कर्म से उनकी पूजा करते हैं तो देवता उसका साथ देता है। और एक लालच से जुड़ते हैं। कुछ लोग तो 20 लोग हर दरबार से होते हैं, वो दरबार को छोड़ देते हैं, फिर आखिरी में दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए, पिछले की बुराई चालू कर दी, उसकी बुराई चालू कर दी। बुराई करने से हम अपने लिए गलत कर रहे हैं। जो भगत जैसा कर रहा है उसने करने दो, वो श्री ज्योतिराम जी पर छोड़ दो, उसका रिजल्ट वो खुद देगा। इसमें कोई शक नहीं, कोई संज्ञा नहीं है। देर है अंधेर नहीं है। ये देव, ऐसे देव कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, पिछले को खराब करने की कोशिश करेंगे। मैं वहाँ गया था, मेरा आराम नहीं मिला। आराम मिलेगा आपकी बुद्धि और दिमाग से, आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास से। आप कितने जुड़ रहे हैं जिनको खुशी दी होगी। किसी बहन को संतान मिली है, किसी भाई को रोजगार मिला है, किसी को नौकरी मिली है, किसी की बड़ी बीमारी ठीक हुई है। एक नहीं, हजारों सेवक हैं श्री ज्योतिराम जी के, जो बड़ी बड़ी बीमारी, बड़े बड़े कष्ट दुनिया में लूट लिए, पिट लिए। एक 51 हजार लाख रुपया हवन के, गायत्री मंत्रों के, दुखी होकर सेवक श्री ज्योतिराम जी से जुड़ता है। श्री ज्योतिराम जी ने कोई पैसा नहीं चाहिए, ये तो देने वाला है। आप सब लेने वाले बनो, लेकिन इतना बड़ा लालच भी ना करो, आपकी आस्था टूटे। मीठा मीठा लालच करो भक्ति के साथ में। आप सेवा करते रहोगे और जो मन की फीलिंग होगी आपकी, वो भगवान समझता रहेगा मेरे बेटा ने क्या चाहिए, रोजगार चाहिए या नौकरी चाहिए। तो ऐसा देव कहाँ मिलेगा भाई। तो भाई सभी को मैं तो प्रणाम करता हूँ। 26 तारीख का हमारा जागरण है, 26 का नीमनाणा में, तहसील नीमनाणा, जिला अलवर, राजस्थान में है। आप सभी का मैं सादर निमंत्रण दे रहा हूँ, जरूर पधारना। नीमनाणा, शाजापुर, बहरोड़, काटका माजरा, बावड़, आसपास के जितने भी श्रद्धालु हैं, हमारे मोहनपुर गोलेडा में बहुत प्यारा मंदिर है श्री ज्योतिराम जी का। हमारे मुकेश जी रविवार के दिन और भंडारा होता है, दरबार भी लगाते हैं, हजारों श्रद्धालु आते हैं। और मंगलवार को शाम को बैठते हैं, पूरी रात सेवा करते हैं। हर मंगलवार को भंडारा होता है मोहनपुर गोलेडा मंदिर पर। उन्हीं के विशेष सहयोग से नीमनाणा में 26 तारीख का विशाल जागरण और भंडारा है। आप सबका मैं सादर निमंत्रण दे रहा हूँ, जरूर पधारना। आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। तो भक्तों ऐसा है, बनेण अपनी श्रद्धा से हर नोम में जाओ, किसी भी चोला की जरूरत नहीं है। काली नाडी हर चांदनी छठ को जाओ, किसी भी चोला की जरूरत नहीं। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जिस दरबार से जुड़ो हो वो दरबार का जरूर देखो। लालच श्री ज्योतिराम जी ने ना चाहिए। इनकी भभूति के अंदर ताकत है, कोई डोरा नहीं है, कोई तबीज नहीं है, सिर्फ 2 टाइम की पूजा है। आपकी श्रद्धा से चाहे 2 अगरबत्ती लगा दो आप इनसे प्रेम करके देखो। आप जैसे मीरा ने कृष्ण जी से प्रेम किया, उस प्रेम से ही सफलता मिलती है। जीतपुरा में हर शनिचर को, शुक्रवार को रात्रि से लेकर शनिवार को पूरी रात और संडे सुबह तक हजारों श्रद्धालु आते हैं। जिनका काम बनता होगा वही लोग आते हैं। आज नहीं, 26 साल से लोग आ रहे हैं। काम तो श्री ज्योतिराम जी करता है, गुरु बबूता सिद्ध जी करते हैं, श्री जहारवीर गोगा जी। श्रद्धा आपकी है, विश्वास आपका है। सेवक एक सेवा कर सकता है। भंडारा की आने वाले श्रद्धालुओं को भोजन की सुविधाएं मिल जाए, रुकने की सुविधाएं मिल जाए, बाथरूम की, नहाने की सुविधाएं मिल जाए। और भाई लाइट ना है तो बिजली की सुविधाएं। इसी सुविधाएं के कारण परमात्मा के चरण बैठने की सुविधाएं मिल जाए, ध्यान लगाने की सुविधाएं मिल जाए। तो एक आस्था आपकी है। और ज़्यादा सुख लेना भी नहीं चाहिए दरबार में जाकर। हम तो दुख में जाते हैं, चाहे रेत हो चाहे मिट्टी हो, हम वहाँ बैठेंगे। अब भादवा का मेला मेड़ी का लाखों दुनिया जाती है, पार्टी करने जगह नहीं भादवा में। गोगा मेड़ी श्री जहारवीर गोगा जी के चरणों में पूरा यूपी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान,
लेकिन हम कहीं भी धाम पर जाते हैं, वहाँ का सुख देखते हैं, भाई अच्छी कैंटीन हो। नहीं, जैसी प्रसाद में चाय मिले जरूर लो, जैसे आपको भंडारा मिले मंदिर में। आप मैं यहाँ देख रहा हूँ बच्चों को टॉयलेट के लिए लगा देते हैं, गाड़ में गिर दिया, चौक में गिर दिया, मंदिर के आसपास में गिर दिया, फिर हवा आती है पड़ोसियों के घर पर जाता है, कहीं गेट पर जाते हैं। हम सुबह 4 बजे 5-7 बंदों की ड्यूटी लगाते हैं जब वो सफाई करवाते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। कहीं किसी दरबार से जुड़ो, श्रद्धा से जुड़ो। सफाई करना, अनुशासन में बैठना, पूरे परिवार फैमिली के साथ जाना और उनके प्रति, देव के प्रति श्रद्धा लगाना, भजन करना, कीर्तन करना, वो हमारी श्रद्धा है। और श्रद्धा का ही फल है ये श्री ज्योतिराम जी का। सत्संग छोटा हो चाहे बड़ा हो, श्री ज्योतिराम जी ने ये नहीं चाहिए मेरे को बड़ा जागरण चाहिए। जो सेवक जागरण करवाता है वो अपनी श्रद्धा से करवाता है, उसका खुशी होती है। जो 50 वर्ष 150 वर्ष हमारे को बोलता है जब उसका प्रोग्राम को हम बुक करवाते हैं, वो उनकी श्रद्धा। वो 1 रुपया लगाओ चाहे वो 100 रुपया लगाओ, जागरण चाहे वो डेरू की रात जगाओ। देव को कोई ऐसा नहीं उस कलाकार से करवाना, उससे नहीं करवाना। जिसकी जहाँ श्रद्धा हो, चाहे 5 माता बहन बैठ करके सत्संग कर लो, आप जागरण कर लो, नवमी का, छठ का कर लो, पूर्णमासी का कर लो, तो ऐसा देव कहीं नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है। ये नहीं है भाई आप श्री ज्योतिराम जी के खरन मंदिर पर जाओगे आपका काम हो जाएगा फिर मेरे को बताओ। नहीं नहीं नहीं, आप जिस मंदिर से जुड़ा हो, अपनी भगत से अपनी बात शेयर करने से आपकी नेगेटिव दिमाग की बातें खत्म हो जाती हैं और पॉजिटिव जुड़ती हैं, आपकी भीड़ बनती है भगत के माध्यम से। लेकिन भगत में लालच नहीं होना चाहिए। आने वाले श्रद्धालुओं को शोषण ना करें। श्री ज्योतिराम जी की वो भक्ति है, ना तंत्र चलन, ना मंत्र चलन, ना दुखा का डेरा। लोगों को बहम करना, बहम में डालना, साइकोलॉजी में डालना, ये कुछ लोगों का काम है। अपने पीछे जोड़ने का तरीका, दूसरे दरबार की बुराई करना, किसी मंदिर की बुराई करना। श्री ज्योतिराम जी जगत में सब एक परिवार है, छोटा बड़ा कोई नहीं, सब सम्मान है श्री ज्योतिराम जी से। सारे सेवक सम्मान हैं, इनके दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक हैं। ये छोटे बड़े भी हमने बांट दिए हमारी सोच ने। तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, आज से पहले 2010 में, 7 में, 8 में, 4 में कोई सोशल मीडिया नहीं थी। जब भी लाखों हजारों श्रद्धालुओं में जीतपुर दरबार में देखा। ये पब्लिक है और पब्लिक को मैं यही प्रार्थना करता हूँ, इस देव की पूजा करनी तो दिल डांट के करो। जगह जगह भटकना, हर दिन नया गुरु जी, नया भगत जी ढूंढोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन आपका श्री ज्योतिराम जी की पूजा पाठ से मन भर जाएगा और अपने घर ही डांट कर, दिल डांट कर पूजा करोगे, माँ बाप की सेवा करोगे, आशीर्वाद मिलेगा आपको, हमेशा मिलेगा। कभी भी जीवन में दुख नहीं पाओगे। दुख सुख जीवन के साथी हैं, उतराव चढ़ाव हर इंसान में आया है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे परमात्मा की सेवा करने वाला हो, चाहे वो समाज सेवक हो, चाहे वो मुखिया हो गांव का, चाहे वो देश का मुखिया हो, चाहे वो प्रांत का मुखिया हो, उतराव चढ़ाव जीवन के साथी हैं। ये आते और जाते रहते हैं, दुख सुख दोनों चीज। लेकिन ये नहीं है दुख आया तो भाई भगत जी का सर भांडे फोड़ दिया। हम तो भगत जी के पास में गए थे, भगत जी के पास कोई नहीं आता। भगत जी एक माध्यम होता है, आपको 2 बात दिल तक वो समझा सकता है, आपको गाइड कर सकता है। लेकिन वो आपकी थोड़ी आपकी सोच देखो, उनके प्रति कितनी जुड़ती है। भगत जी की सोच कैसी है, भगत जी लालची है, लोभी है, भगत जी कैसा है। सब एक से नहीं हो सकते, अच्छे भी लोग बतेरे हैं। मैं कौन कहूँ, मैं अच्छा हूँ, काफ़ी लोग अच्छे हैं इस संसार में। अच्छाई बुराई से छाटने वाले हम नहीं हैं। हर इंसान में कितने कितने कमी पाओगे। पूरा तो संपूर्ण है तो वो भगवान है, वो श्री ज्योतिराम जी है, वो महादेव है। पूरा है तो इंसान कभी पूरा नहीं होता। इंसान में तो भाई 2 मिनट में लड़ाई होगी, 2 मिनट में गुस्सा हो गया, बिजनेस चल गया, रुकावट में आ गई, तुम्हारा काम धंधा फेल हो गया। कित गया श्री ज्योतिराम जी, भगत जी हमारा काम नहीं कर रहा, भगत जी हमको आशीर्वाद नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं होता। भगत जी तो भगत है और उसकी भक्ति सच्ची हो तो हर सेवक का प्रति सोचेगा भाई सबका भला हो।
सबका बिजनेस चल रहा है, सबके घर में सुख शांति हो, खेती बाड़ी पशुपालन में लाभ हो, बच्चों की पढ़ाई में लाभ हो, हरी बीमारी से छुटकारा मिले। तो श्री ज्योतिराम जी की भक्ति तो आर्य सामाजिक वर्गीय है, इसमें कोई ढोंग पाखंड नहीं है। या तो घर की सेवा भाई कैसे भी कर लो आप, आपका मन कैसे हो। ये तो लासी है भाई, खीर है, कैसे भी खा लो, कैसे भी पी लो, वो आपकी श्रद्धा है। तो मैं तो यही कहता हूँ। सुबह सुबह बैठे थे, रात में एक छोटा प्रोग्राम में जा रहे थे, तो मैं चलो 2 मिनट बात कर ले। मोर नेट में थोड़ी दिक्कत थी, तो जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं सभी मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। सच्ची भक्ति करो, किसी के बहकाओ मत ना हो। कॉल करो तो श्री ज्योतिराम जी के पास करो, वाह कॉल आलती पालती मार कर बैठ कर ध्यान लगाकर प्रार्थना करो, आपकी सुनाई होगी, डंकई चोट में सुनाई होगी। ऐसा देव कहाँ मिलता है जो इनसे प्रेम करता है, इनकी भक्ति से दिल से सेवा करता है ना, उसकी वो देवता सुनता है भाई, सच्ची बात है। कितने का आप लाइव में जुड़ रहे बताओ, जिनके घर में खुशी दी है श्री ज्योतिराम जी ने, काफी पाओगे, एक नहीं अनेक है। किस किस का नाम 30-30 साल की कुल की वेल चलाई है। घातक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, मैंने वह लोग भी देखे हैं। इनके नाम पर आज जीवन में खुशी से जी रहे हैं, इनकी भभूति से, इनके आशीर्वाद से। बहुत काफी लोग हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। और भाई देखो, बुरा भला कहने वाले तो लोग श्री ज्योतिराम जी के बारे में भी कह सकें, हमारे बारे में भी कह सकें, वो लोगों की सोच है। हम किसी की सोच में अच्छाई नहीं डाल सकते, वो उसकी खुद की सोच है, उसका दूसरे के प्रति क्या नजरिया है। कहने वाले लोग तो अपने माँ बाप में कमी काट देते हैं, जो 9 बिना गर्म में रखे है, पेट पाड़ की पैदा करे, खुद अल्लाह में सोआ है, सुखम सोआ है, पाड़ा से, पोस से, पढ़ाओ से, लिखाओ से, नौकरी देवा है। तो भाई ये कलयुग है। हाँ भाई, शनिवार को दरबार लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। जब तक घट में सांस इतने सेवा करते रहेंगे, भला तो भगवान ने करना है, हमारा काम है ड्यूटी पुगाना। जो ड्यूटी दी है जीवन में ये पूरी पुगाएंगे, चाहे अच्छाई मिलो चाहे बुराई मिलो। जगत है ये, संसार है, आता रहेगा जाता रहेगा। श्री ज्योतिराम जी भक्तों को आशीर्वाद देता रहेगा। जो दिल से जुड़ने वाले जुड़ जाते हैं, और भाई जो रिचार्ज होते बिना अच्छे बिना रिचार्ज होए, और फिर भाई हमारा तो एक काम तो बढ़ गया वहाँ जाने से, ये 4 काम अटक गए। अब यार उस दरबार में चलेंगे, आज उस भगत के पास। भगत चेंज हो सकता है, दरबार तो श्री ज्योतिराम जी का है। हिंदुस्तान में जहाँ भी मंदिर है वो श्री ज्योतिराम जी का है। पुजारी चेंज हो सकते हैं, लेकिन देव तो वही है। वो चाहे उस मंदिर में टोलो, चाहे उस मंदिर में, चाहे अंदर के मंदिर में टोहोगे, तो घर ही बैठ के ध्यान लगाओगे तो आपके अच्छी सोच, अच्छे विचार, हर काम में आपको सवाई महसूस होगी। ये सच्चाई है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से काफ़ी लोग भटक जाते हैं। 100-150 फोन तो मैं 2-3 दिन में सुन लेता हूँ, चाहे वो किसी भी दरबार से जुड़ रहे हो। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, बेटा जहाँ से जुड़ा हो आप दिल से उसी से जुड़ा रहो। आप दरबार से जुड़ो, ठिकाना एक बनाओ अपना, भटकने से कुछ नहीं मिलेगा। आप पूजा करते हो श्री ज्योतिराम जी की, किसी इंसान की नहीं करते। इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता, इंसान तो इंसान रहेगा। देव एक भगवान का रूप होता है जो हमारा काम करता है, हमारे घर में सुख शांति देता है, हमारे को शुद्ध बुद्धि ज्ञान देता है, बच्चों के घर में, परिवार में, हर चीज़ में। आज देव की पूजा क्यों करते हैं हम दुख में करते हैं। हम भटक रहे हैं जगह जगह, श्याणा शेवड़ा तांत्रिक, कोई उतारा लगवाता है, कोई ठेकरा तरवाता है, कोई घरों में कील गड़वाता है, कोई 21,000, कोई 51,000। और जब भटक कर इनके नाम की हम चर्चा सुनते हैं, भाई श्री ज्योतिराम जी भी एक राजस्थान का देव है, और गुरु बभूता सिद्ध का चेला माँ कस्तूरी कलाल पिता सुल्तान का राज दुलारा है। अभी सोशल मीडिया का सुख साधन आया है, पहले नहीं थे। टेप की कैसेट बाजा कर दी हमारे भाई। सबसे पहले श्री परसोत्तम जी, महेंद्र भट्टी जी, इन कलाकारों के हमने काफ़ी, एक खजान सिंह था नरवाणा का, आँखों से अंधा था, सूरदास था, बहुत प्यारे भजन सुनाया करता। वो दिन भी हमारे याद हैं। हमारे भाई सूरज मास्टर है जींद वाला, कथा सुनाऊं ज्योतिराम जी की, राजस्थान के बनेड़ गांव में आया एक अवतारी, नाग बन का आया रे मेरे गोदारा का काल। बहुत प्यारे कलाकार हैं सूरज भाई, क्लासिक में रंग ला देते हैं। तो भाई भक्ति करो, दिल से करो, सच्ची आत्मा से करो। मैं तो यही कहता हूँ, आप लोगों से कहीं भी जुड़ो, दिल से जुड़ो।
मन में एक श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम भावना होनी चाहिए। सनातन धर्म में क्या है, एक गुरु की पूजा करते हैं। मोदी अपना पंथ बता होगा, दूसरा की बुराई करेगा, माइंड तक करेगा, लाइव में नहीं करेगा तो टेलीफोन बाबा का होगा। ये सच्चाई है, ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ। क्यों बहकाते हैं, क्या मिलेगा? अरे जुड़े जुड़े श्रद्धालुओं को भटकाने वाले आपको हजार मिलेंगे। आपके अंदर कला और खूबी है तो नए लोगों को जोड़ो आप श्री ज्योतिराम जी के जीवन में। काम तो देवता ने करना है, लेकिन आप तो गाइड तो करो, उनकी प्रचार करो, उनकी महिमा बताओ, उनके जीवन की कथा सुनाओ। ये देव उस गांव में जन्म लिया, उस माँ कस्तूरी की कुख से जन्म लिया और ये लोगों का कल्याण करते हैं, ये भभूति से लोगों का भला करते हैं। नए तो भाई हजारों कोल मारे के पास आऊँ, नए को भटका लो, किसी मंदिर से जुड़ रहा हो। देखो दुखी आदमी भटका है, मैं देखो उसने कि मैं कह लो आप, मैं कह दूँ तेरा काम मैं कर दूंगा, ऐसे मेरे पास में वो आएगा, लेकिन गलत सोच है। वो भटकी बेचारा आएगा, क्या करेगा वो, कि उसका काम नहीं बढ़ रहा, उसका दिल नहीं डट रहा, उसने तो हर भी नया चाहिए, नया गुरु जी चाहिए, नया दरबार चाहिए। ऐसा नहीं, कोशिश करते हैं भाई तू देव के चरणों में जुड़, देवता ही तेरा भला करेगा। हाँ इतनी है भाई, दो दिन ले आगे पक्ष उसका है। अपना कर्तव्य तो हमने किसी ने दिखे को नहीं, जीवन में हमने कितना भला कराया है ना कराया है, किस किस की निंदा करी, किस किस की चुगली करी, हमने कभी किसी नहीं दिखते, हम पीछे कर देते हैं। किसी गरीब बहन के बाती बन की गए, या किसी बहन की शादी में सहयोग करा, किसी गरीब का मकान की लंटर की ढलाई थी या कोई झूपड़ी थी मकान बनाया, वो हम कभी नहीं देखते। लेकिन भक्तों, बनेड़ में श्री ज्योतिराम जी ने जन्म लिया है, भादवा की चांदनी नवमी आ रही है, हम सब मिलकर बनेड़ चलेंगे और लाखों दुनिया बनेड़ में आती है श्री ज्योतिराम जी के चरणों में। वो जन्म भूमि है, जैसे कृष्ण भगवान ने मथुरा में जन्म लिया है, आज हिंदुस्तान में द्वारका देश गुजरात में है, आज वहाँ भी डंका बज रहा है। कभी द्वारका देश आप लोग गए भी होंगे। तो देव जहाँ जन्म लेता है वो जन्म भूमि है, और कर्म भूमि जहाँ तक देवता के मंदिरों के निर्माण होते हैं। आज हजारों मंदिर बने, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, कलकत्ता में भी श्री ज्योतिराम जी का मंदिर है। काफ़ी मंदिर बने, हर मैं तो चाहूँ हमारे जीव जितने मंदिर बने, ऐसा देव कहाँ मिलेगा। हाँ दुख सुख तो देखो जी जीवन में आते हैं, इन दुखों सुखों के साथ में आप इतने भाई सोचो भाई हम श्री ज्योतिराम जी की पूजा करते हैं और हमारे को सदा के लिए खुशी चाहिए, सदा खुशी नहीं आएगी, उतराव चढ़ाव जरूर आएगा। हाँ ठीक है, आप भक्ति कर रहे हो, आपका मन में इतना दुख नहीं मानोगे आप, भाई मेरे अंदर ये पीड़ा आ गई, तो पूजा पाठ से आपका माइंड कभी नेगेटिव के प्रति नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो दुख ना हंस की सहन करके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। कह वो भजन है, बिपत्या में रोण ना दे, जिंदगानी खोण ना दे, तेरा बुरा वक्त जा बीत रही, तो बुरा वक्त ही बीत जाएगा इनकी सेवा में। बुरा वक्त होगा, बिपत्या में यो रोवण ना दे, जिंदगानी में खोवण ना दे, तेरी पक्की कर दे जीत रे, तू दादा ने ध्यावेगा, गुरु भभूता सिद्ध मेरा मित्र, तो गुरु भभूता सिद्ध मेरा मित्र। तो भाई काड़ी नाडी जिनके पास में समय है तो जरूर चलना, मैं तो सभी को निमंत्रण दे रहा हूँ, चाहे किसी भी मंदिर से जुड़ा हो। ये भादवा का चांदनी छठ का मेला आता है, गिरासर में बाबा निरंजन नाथ का धूणा चेतन होता है, गुरु महेश नाथ जी हमारे धूणे के महंत हैं, श्री सोमनाथ जी, और बाबा निरंजन नाथ की भभूति से ही गोविंद के घर में श्री भभूता सिद्ध भगवान ने जन्म लिया। जैसे ददरेवा में माँ बाछल की कोख से श्री जहार वीर गोगा जी ने जन्म लिया गोरखनाथ जी भगवान जी के आशीर्वाद से, तो उन्हीं के परम शिष्य हैं श्री ज्योतिराम जी ने माँ कस्तूरी की कोख से जन्म लिया बनीड़ गांव में। तो बनीड़ गांव में विशाल भवन मंदिर है श्री ज्योतिराम जी का। तो मैं तो कहता हूँ जरूर जाओ, माथा टेक कर आओ, साल में एक बार तो जाना भी चाहिए, आप तो सभी से कहता हूँ। तो इतना आपको एक ओडे के भी काम आपका करे है ना श्री ज्योतिराम जी ने और गुरु भभूता सिद्ध ने, तो जरूर जाकर आना चाहिए, मेरी तो यही सोच है। हाँ कुछ ऐसे भी गरीब लोग भी काफ़ी हैं, गाड़ी लेके नहीं जा सकते, तो अब की बार मैं चाहता हूँ जीतपुरा से जितने भी हमारे शिष्य हैं, जहाँ तक मंदिर बने हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहाँ से बस निकालेंगे और डिस्ट्रिक्ट से
मिलजुल कर 10-20 आदमी हर बस में, मैं चाहता हूँ गरीब आदमी भी बिन भाड़ा बैठ कर जाए, मेरी तो यही सोच है। उसको भोजन भी मिला रास्ते में, और काड़ी नाड़ी में तो भंडारा चलेगा चौथ से लेकर सातम तक। चौथ की सेवा हमारी धूणा पर होगी नरेंद्र नाथ भगवान के चरणों में, और पाँचम और सातम और छठ काड़ी नाड़ी मंदिर पर होगी, जहाँ पर मेडिकल की सेवा भी फ्री होगी, पीने का पानी भी फ्री है, ठंडा आरओ का पानी। पिछली बार भी जितने भी कंटर आए, बर्तन मांजने के लिए नहर का पानी था, पीने के लिए आरओ का पानी था ठंडा। और काफ़ी भंडारे होते हैं, कोई कड़ी चावल का होता है, कोई लाडू पूरी का होता है, कोई चावल सब्जी का होता है। हिंदुस्तान के, राजस्थान के, गुजरात के, पंजाब के, काड़ी नाडी में इतनी जनता जाती है, किसी का कंट्रोल नहीं है, उस भगवान का कंट्रोल है। और वह सेवा साल में एक बार आपके पास में समय है तो जरूर माथा टेक कर आना चाहिए, दादा भभूतासित जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। आते समय नवमी है श्री ज्योतिराम जी की बहनेन, आप जरूर उनकी जन्मभूमि पर जरूर माथा टेकना। ऐसा देव कहाँ मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा भक्तों। तो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भाई। सुबह सुबह की राम राम सभी को। जय श्री ज्योतिराम जी, जय गुरु भभूतासित जी। भगवान सभी का बेड़ा पार करे, सभी को आशीर्वाद दे और हमेशा के लिए खुश रखे सबको। और शिवरात्रि आ रही है सामण की, और भाई जगह जगह शिविर लग रहे हैं, शिविरों की तैयारी हो रही है। आपसे जितनी भी सेवा करी जाए तो कावड़ियों की सेवा करियो, आपसे जितना भी धर्म पूर्ण कराया जाए जरूर करना, मेरी तो यही सोच है। चाहे शिविर ना लगा सको तो आपके गांव में मंदिर होगा, आपके पड़ोस में मंदिर होगा भगवान शिव का। हमारे गांव में शाम को श्री ज्योतिराम जी जहारवीर गोगा जी का 2 मंदिर हैं। यहाँ गांव की माता बहनें शाम को 9 बजे से 11, सवा 11 बजे, 12 बजे तक भजन करती हैं भोले बाबा का। और दिन में हमारे गांव में श्याम जी का मंदिर है, वहाँ करती हैं। तो माता बहनों की काफ़ी श्रद्धा मैं देख रहा हूँ भगवान शिव के चरणों में, अच्छी लगन है। शिव एक परमात्मा है, और उसी परमात्मा के जितने भी देवी देवता सब अवतार हैं। कोई विष्णु का अवतार है, कोई भगवान शंकर का अवतार है। तो कावड़ियों की जितनी सेवा करी जा आप सब करना, अपने हाथ से धर्म पूर्ण करना। जीवन में पुण्य एक आपके साथ जाएगा। पुण्य चाहे आप गरीब को खाना खिला दो, गरीब की बेटी की शादी में सहयोग कर दो, या किसी का मकान में सहयोग कर दो, या किसी को भोजन का सहयोग कर दो, कपड़े का, वस्त्र का, किसी चीज़ का सहयोग कर दो, ये पुण्य ही आपके साथ जीवन में जाएगा। ये नहीं है इस दुनिया में सारे अमीर लोग हैं, बहुत लोग गरीब हैं जिनके खाने का दाना नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, तन के ऊपर कपड़े नहीं हैं। तो आपसे जीवन में कुछ होए तो जरूर करना, मेरी तो यही सोच है। ऐसे हमारी गौ माता है, जगह जगह गौशाला है। कुछ गौशाला ऐसी भी हैं जो हमारी गौ माता कोई बीमार हो जाती है, किसी का चोट लग जाती है, तो वहाँ उनकी मेडिकल सेवा होती है। तो आपसे जीवन में या हरे का चारा हो या दान हो, कुछ भी श्रद्धा से, या गुड़ हो या गेहूँ बाजरा, अपनी श्रद्धा से जितना भी जीवन में करोगे आप तो कुछ न कुछ आपने मिलेगा। सर्व पुण्य दान का है, ये बता देता हूँ। लेकिन वहाँ करो जहाँ जरूरत हो, और जिसको जरूरत का एहसास हो मेरे को ये चीज़ मिली है, वो आपको जरूर आशीर्वाद मिलेगा वहाँ का, ये सच्चाई है। तो भाई सभी को प्रणाम करता हूँ मैं। तो ये हमारे ताऊ मोतीराम जी लग रहे हैं सेवा में। सुबह सुबह डेली मंदिर पर ताऊ जी 1 थाली बाजरा डालता है, और डेली हजारों कबूतर, मोर, पंखी आते हैं, बाजरा चुकते हैं। तो ये भी ताऊ जी भी एक पुण्य कर रहा है, बाजरा की थाली डेली नहा धो के सुबह। क्यों भाई, देखो आपका जो भगत जी आपने डाल, मेरे पैर में दिक्कत है, चढ़ने में उतरने में मेरा बड़ी दिक्कत होती है। जीवन में शरीर का कोई भी अंग साइड में हट जाता है तो इंसान अधूरा हो जाता है, ये भी सच्चाई है। चेहरे से देखने से कुछ नहीं होता, शरीर के हाथ पैर नाक कान जो भगवान ने, हो सकता है मेरे को भी कोई पिछले कर्म की कोई सज़ा मिलेगी, नहीं तो मैं 18 साल की उम्र का था उस टाइम को मुझे पता नहीं था बुरा और भला क्या चीज़ होता है। तो भाई लोग कहते हैं भाई जो भी इंसान को कष्ट पीड़ा आती है तो पिछला कर्म की आ जाती होगी। फिर कहते भाई इसके माँ बाप ने उल्टा किए होंगे। पापा तो आर्मी में थे भाई, उसने भी 26-27-28 साल उसने भी देश की सेवा में बिताया। तो वो एक कर्मा का खेल है भाई, हो सकता है। दादा भी हमारा तो किसान था, पापा भी किसान भी था, जवान भी था। तो ये श्रद्धा की चीज़ है भाई। हाँ,
लेकिन ये मैं आज भी कहूँ, एक जगह दिल डांट कर, ये जो लोग भटकते हैं ना सोशल मीडिया से, शाम तक एक एक आदमी 5-5 भगता तो बात करा है, कुछ नहीं मिलना भाई, कितनी बात कर लियो। जब तक घर की सेवा में आपका ध्यान नहीं है ना, हर इंसान नई नया उपाय बता देगा, नई नई चीज बता देगा, करी जाइए धरी जाइए, रिजल्ट जीरो हो उसका, ये जमा कर देख लियो आप। और 10 मिनट सुबह शाम ओम नमः शिवाय का जाप कर कर, भगवान श्री ज्योतिराम जी की आरती कर कर, चाहे अपने घर में हनुमान जी की पूजा करते हैं, कोई माताएं करता है, अपने कुल देवता को स्मरण करके उनको मानकर, और फिर भगवान शिव का जाप करोगे, श्री ज्योतिराम जी की माला जप कर देखो, बबूता सिद्ध जी की माला जपो, आपका ध्यान लगेगा। गोरख पुराण की पुस्तक आती है, उसको लाकर जप कर देखो। आपके पास समय है तो दो 10 मिनट सुबह शाम, 10 मिनट में आपको एहसास हो जाएगा भाई मेरे घर में देवता है, आपको महसूस होगा, ये सच्चाई है। लेकिन कुछ जाप तो आपने करने पड़ेंगे, जाप नहीं जपोगे तो काया का कष्ट नहीं कटेगा आपका। ऐसा तो भाई हम ज्योतपति करा कष्ट कट जाएगा। जाप जपना, ध्यान लगाना, जो नेगेटिव चीज आपके साथ में है तो, या आप उससे परेशान हो, आपकी काया में कष्ट है, बीमारी है, पीड़ा है, दवाई काम नहीं कर रही, तो आप 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप जपो सुबह, जब के देखो आपका दवाई भी काम करेगी। दवाई के साथ में दुआ का आशीर्वाद मिलेगा आपको, चाहे आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी हो। आप श्री निरंजन नाथ जी की माला जप कर देखो, निरंजन नाथ को जपो आप, शिव गोरखनाथ जी को जपो आप, श्री बबूता सिद्ध जी की माला जप कर देखो। माला पकड़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग और दिल के मणियाँ चालू हो जाएंगे आपको। काम करते रहोगे, जाप करते रहोगे आप, आपके दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे नहीं, ये बता देता हूँ। आप ठाली पड़े हो, आप दूसरों की बुराइयां करते रहो, एक दूसरे के बाठा बैठते रहो, निंदा करते रहो। श्री ज्योतिराम जी ने सब पता है आपके दिमाग में क्या चलता है, किसकी बुराई कर रहे हो, किसके बाठा बैठ रहे हो, किसके ऊपर कीचड़ लगा रहे हो, उस देवता ने सबका पता है। इतना समय आप पूजा पाठ में दो ना, आप 10 मिनट देते सुबह शाम, फिर काम करो। आप काम करोगे तो ज्योतिपति भी अच्छे लगे, परिवार ने भी आप अच्छे लगोगे। अरे भाई 24 घंटा तम्बल बांध के बैठ जाओगे तो बच्चों ने अच्छे नहीं लगोगे, वो कहीं कुछ करता ही नहीं है, तो देवता कहाँ से देगा आपको? काम तो करना पड़ेगा। और ये बात सच्ची है, काम करना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट काम कर रहे हो, चाहे सरकारी कर रहे हो, चाहे पशुपालन का कर रहे हो, काम करोगे तो ही काम मिलेगा। जब भी तो आपको बिजनेस में, पशुपालन में, मैं तो कहता हूँ चाहे आप बकरी ले आओ, वह भी साल में 2 बार बहती है। गरीब लोग बकरियों से भी करोड़पति हुए हैं, कई उदाहरण दे दूँ अपने। काम करने वाले तो कुछ भी कर लो आप, काम की कोई कमी नहीं है, करने वाले बनो आज। लेकिन भाई 24 घंटा पंखे नीचे, कूलर नीचे, एसी नीचे पड़े रहोगे तो भैया शरीर टूटी जाएगा, बेचैन नहीं रहोगी, मन खुश नहीं रहेगा, पेट में हजमा खराब हो जाएगा, दिमाग में नेगेटिव विचार रहेंगे, घर में कलेश करोगे, घर में जूत बाजेगा। अरे काम करोगे तो कीमत मिलेगा भाई। सुबह जाओगे 8 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा ड्यूटी करोगे, शाम को नींद भी बढ़िया होगी, अच्छी नींद आएगी, कोई सपना नहीं आएगा आपको। जो दिमाग के भूत होते सारे भाग जाएंगे। करो भाई, मैं तो सभी से कहता हूँ, जो हमारे को चाहने वाले हैं, जो हमारे से प्रेम करते हैं। देखो नहीं तो हजारों लोगों ने फॉलो कर रखा है, कुछ लोग देखने वाले होते हैं, कुछ हमारी बातों को अमल करने वाले होते हैं, कुछ हमारी निंदा चुगली करने वाले होते हैं। ये तो संसार है भाई। लोगों ने भगवान श्री रामचंद्र ने नहीं छोड़ा, हम तो एक इंसान हैं। तो भाई काम करो, काम करोगे तो जीवन अच्छा कटेगा। कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही आपको सफलता मिलेगी। हाँ मानता हूँ कुछ दिन आपको काम में, आपका काम अस्तर चल रहा है, आपके काम में सफलता नहीं है, आपका काम में मन नहीं लग रहा, आपके काम में बरकत नहीं हो रही, कुछ दिन आपके बुरे होंगे, लेकिन अच्छे दिन आपके जरूर होंगे। श्री ज्योतिराम जी के आशीर्वाद से, श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से। आप किसी भी देवता को मानो, वो आपको आशीर्वाद देगा। बस लालच की भक्ति, लालच का गुरु कभी कामयाब नहीं, और लालची शिष्य कभी भी अपने गुरु के साथ जीवन में साथ नहीं चल सकता। ये भी सच्चाई है। जो माइंड से चलेगा वो कदे भी अपने गुरु को देव रूप में उसका आशीर्वाद कभी भी नहीं ले सकता। उसके मन में हमेशा मन भटकता रहेगा। ये भी देख लीजिए, मेरा भी 26 साल का अनुभव हो चुका है। लोग कह रहे 26 साल का अनुभव थोड़ा नहीं है, तो 26 साल में कितनी दुनिया देखी होगी, कितने के लोग देखे होंगे, किन किन का मेरे भगवान ने काम सिद्ध किया, किसका नहीं बना, दिमाग में तो सब याद रखती हैं।
हर चीज़ याद रहती है, ऐसी बात नहीं है भाई मैं तो भूल, मेरी तो मेमोरी ऐसी है, मैं तो 20 साल का आदमी पिछाड़ दूँ, भूलता तो नहीं हूँ मैं। लेकिन दिल से जुड़ो, आत्मा से जुड़ो, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है, मन तो पापी है। करोगे पूजा ओम जय श्री ज्योतराम जी हरे, ओम जय श्री जगदीश हरे, हांडोगे मार्केट में, घूमोगे मॉल में, खाओगे पिज्जा, मांगोगे चाउमीन बर्गर गोलगप्पा, तो भैया मन में नहीं लग रहा, क्या फायदा बताओ? कोई फायदा नहीं है। देख रहे हो मैं हर शनिवार का हजारों लोग देख रहे हो, 26 साल से लोग, अरे तो किन का भला होया होगा जो लोग प्रचार कर रहे हैं, एक दूसरे से दूसरा जुड़ रहा है, काम तो श्री ज्योतराम जी करे रहा है। लेकिन यो जो हमारी वासना बच जाती है, हमारा यो काम भी हो जाए, यो भी हो जाए, बेटी को भी नौकरी मिल जाए, बटेऊ भी हमारा अच्छा MP MLA हो कम से कम, अरे बहु चाहे भगत जी नंगड़ी लोली कहानी को नहीं ला दे, वो बेटा रिश्ता बने को नहीं, बड़े हाथ को नहीं, काम करें को नहीं, माँ बाप की मानते नहीं है, कोई दारू पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई सुल्पा खाता है, कोई फीम खाता है, तो फिर कहते हैं भगत जी रिश्ता कराओ श्री ज्योतराम जी ने कह, ए मेरी माता मेरी अंकल जी, आज इसका सुपारिश से रिश्ता करवाओगी तो कल इनके पैदा होंगे उन्हें कौन ब्याह होगा। आज इसका कर्म सुधारो श्री ज्योतराम जी ने कहकर, कर्म सुधर जाएंगे तो इसका रिश्ता भी होगा, इसके बच्चे भी होंगे, वो बच्चे भी परमात्मा की सेवा करेंगे, उनके बच्चों का भी रिश्ता होगा, उनका भी बच्चों का लड़का होगा, बेटी होगी, वह भी कुआ पूजन जाएगी। तो भैया काम करो, काम में ही सब कुछ है। सबको सुबह सुबह के प्रणाम, जय श्री ज्योतराम जी। काली नाडी का मेला आ रहा है और 26 तारीख का जागरण है भाई। मैं बता दूं, ये जो कलाकार लोग हैं ये भी किसी के नहीं हैं, इनका भी सिस्टम मुझे सबका देख लिया, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, सब अच्छे हैं ये। बाकी कलाकार खुद बनो, अपने खुद के भजन खुद गाओ सुबह शाम बैठकर, उन्हीं से बेड़ा पार होगा। कम से कम 1-2 भजन तो ऐसा जीवन में इंसान ने गाना चाहिए, हमारा देवता खुश हो जाए। ठीक है, हम भजन जागरण करवाओ, लोग खर्चा दिया, हाँ वो तो गया गा के, चाहे कोई 20,000 में गा रहा है, कोई 30 में गा रहा है, कोई 40 में गा रहा है, हमारे को क्या मिलेगा? हम उसकी जो भक्ति करेंगे वो मिलेगा। वो तो पैसे में करते हैं भाई, नगद लेते हैं, नगद फ्री में नहीं आता कोई भी, कोई कलाकार हो सब पैसे लेते हैं। लेकिन हमारी भक्ति के अंदर हम जो सुबह शाम 10 मिनट जो भजन करेंगे उन्हीं का पुण्य हमारे को मिलेगा। जागरण में बैठकर हम गणकरी जगह जागरण करवाने वाले लोग तो सुते पाऊँ, गणकरी लोग तो कलाकार को तो सुन श्री ज्योतराम जी के पास नहीं जाते, भाई आज इनका जागरण है। कुछ लोग भगत से प्रणाम करें, गुरु जी भगत जी हम आए हैं, अब जा रहे हैं, हम सुबह बच्चों को जाना है। कुछ नहीं मिल रहा इन चीज़ों से, कभी भी नहीं मिलेगा। आप श्री ज्योतराम जी के दरबार में जाते हो, जागरण में जाते हो तो दरबार से जुड़ो, श्री ज्योतराम जी से जुड़ो। कलाकार कैसा भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो हमने क्या लेना है? आपके लिए जो भजन गा रहा है वो सम्मान है। आप श्री ज्योतराम जी के सेवक हो, आप बभूता सिंह जी के सेवक हो, कोई भी कलाकार हो, तो कलाकार तो कलाकारी करते हैं, हम उनकी भक्ति करते हैं, हम कीर्तन करवाते हैं, घर में जागरण करवाते हैं, हमारे लिए सब कलाकार सम्मान हैं। लेकिन हमारी सोच देव के प्रति होनी चाहिए। भाई हम श्री ज्योतराम जी के नाए हैं, आज सुबह 4 बजे आरती होगी ना, जब आशीर्वाद लेके जाएंगे ना, हम तो जा रहे हैं जी, हमने तो कलाकार पसंद नहीं आया, बोल भाई यो कलाकार मन पसंद है, ये तुम्हारा फैमिली जैसा है, अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है। अरे भैया सब कलाकार सम्मान है, कोई थोड़ा भजन गा रहा है, कोई अच्छा गा रहा है, कोई कैसा गा रहा है, गा तो श्री ज्योतराम जी के रहे हैं, चाहे वो डेरू पे गा रहे हों, वैसे भजन तो श्री ज्योतराम जी के। पहले हम 20 साल 15 साल पहले डेरू की राज्य गाया कर, देखो कलाकार ही नहीं था, और डेरू के ऊपर ही श्री ज्योतराम जी तो नहीं क्या करता, भाई 2 डंका लगवा दिए, मेरा तो मत खुश हूँ, और हकीकत खुश है। बच्चों चला बच गया लोगों का, पैसा लोगों के पास में हो गया। गरीब आदमी तो आज भी बेचारा 5 भजन करवा रहा है, अपने जो चास ले है 5 भजन गाता है, खुद भी कर लेता है। तो भाई श्री नवीन सांगवान जी, जय श्री ज्योतराम जी, जितने भी लाइव में जुड़ रहे हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरी जबान से कोई छोटा मोटा शब्द लगड़ गया वो क्षमा करना, लेकिन सोच समझ के चलोगे कभी जिंदगी मार नहीं खाओगे। ना भगत को पसंद करो, ना कलाकार को करो, श्री ज्योतराम जी को पसंद करो, उनके चरणों से जुड़ो, आपका बेड़ा पार होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये मैं दिल से बता रहा हूँ, डंक की चोट बता रहा हूँ। भटकाने वाले बहकाने वाले लाखों मिलेंगे मार्केट में आपको,
और परमात्मा के साथ जोड़ने वाले बहुत ही कम लोग मिलेंगे। ये सच्चाई है। तो भक्तों, घर की पूजा पाठ, मंदिर से जुड़ो। ठिकाना इंसान का जीवन में एक होता है। एक ठिकाने से जुड़ोगे, जगह जगह भटकोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन मजबूर हो जाओगे श्री ज्योतिराम जी की सेवा छोड़ने में। कब हम तो इनकी पूजा पाठ बंद कर, हमारा तो फायदा कौन है? अरे फायदा कैसे होगा? फायदा जब होगा आप इनको घर ही बैठ के याद करते, टेम पर भोग लगाते, भोजन देते, टेम पर इनको जो भी सेवा घर में भोजन बनते याद करते, बाज लो मन चंचल गोडा घर में कहते आइए राम, आइए श्याम, आइए फलाना, आइए दगड़ा। बिल्कुल देता है भाई, दिल से जो कलाकार का उसने दर्शन भी देता है, लेकिन गाने वाला चाहिए ना। ये नहीं है दिल से गाओ। ज्योतिराम जी तो एक भिखारी को भी दर्शन देता है। ये तो दिल से जो प्रेम करता है वो सभी को दर्शन देता है। ये कोई जाति बिरादरी का नहीं है, सबका सम्मान है। ये कोई पैसे वाला का नहीं, ये पैसे वाला को दर्शन देता है। ये देव तो सबको देता है, लेकिन रिजल्ट भी सब ने देता है। ये देर है अंधेर नहीं है, ये भी मैं देख रहा हूँ। गलती करता है इंसान, उसको एहसास जरूर करवाता है तने कितनी गलतियां करी हैं। सब कुछ, चाहे मैं हो चाहे आप हो, ये सच्चाई है। टेम पर समझ जा है तो साथ दे भाई, और ना समझा है तो गाड़ी पटड़ी उतर जा है, फिर वह चिड़ देने टेम लग गए। कह रहे सुख आवा है कीड़ी की चाल, और दुख आवा है घोड़े की चाल, जा है कीड़ी की चाल। तो भैया ये घर में आए पास से दुख निकलने के लिए इंसान बिछड़ जाता है। तो भाई टेम पर संभल के रहोगे, भगवान सबका बेड़ा पार करेगा, सबके घर में सुख शांति देगा मेरे बाबा। ऐसा देव कहीं नहीं मिलेगा कलयुग में। दिल से जोड़ो, पूजा पाठ करो और काम जरूर करो भाई। जैसा भी हो करते रहो, चाहे काम करना में कोई शर्म नहीं होती भक्तों, ये बता देता हूँ। काम करने में कोई शर्म नहीं, काम कैसा भी हो। दूसरे में कमी काटने से पहले खुद में जाके देखना चाहिए, और कभी भी जिंदगी मार नहीं खागा। और सच्ची सेवा करोगे, श्री ज्योतिराम जी हमेशा आपके साथ रहोगा। कोई कसर नहीं छोड़ता ये देवता। इनकी पूजा पाठ है क्या? चाहे धूप लगा लो आप, ये जरूरी नहीं अपना अंगारी का भोग देना है, ये करना है, कैसे भी कर लो आप। ये तो वो है भाई, कहता है मेरे को जिस तरीके आप ढालोगे मैं तो उस तरीके तैयार हूँ। ये भी सच्चाई है। कोई ऐसा नियम रूल नहीं भी आपने ये करना है, कैसे भी कर लो। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास है इनके प्रति। तो जितने भी लाइव में जुड़े सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और सुबह सुबह आप इतने जुड़े हो, हमारी बातें सुनी हैं, तो इस बात पे बड़ी खुशी है। भगवान सब पर कृपा करे, घर में सुख शांति दे, सफलता दे। जय श्री ज्योतिराम जी, जय श्री जारवीर गुगा जी की, और जय मेरे ताऊ मोती की। ताऊ मोती राम राम कर दे। जय श्री ज्योतिराम जी। ये हमारे ताऊ जी हैं। तो भाई जय श्री ज्योतिराम जी। मैं तो कहता हूँ भाई, कुछ लोग कहते हैं भाई जीतपुरा मंदिर से कोई भी जागरण किसी कलाकार से करवाओ आप, ये नहीं वो कलाकार है, बिल्कुल नहीं है जी। कोई भी किसी कलाकार को बुलाओ, हम ज्योति प्रचंड करने के लिए, आने के लिए तैयार हैं। सब कलाकार सम्मान है। भगवान 5 समैया हो चाहे 5 माता बहन भजन करती हो, किसी को बुलाओ, सब अच्छे हैं। और मैं तो ये बात तो आज भी कहूँ भाई, आप कलाकार तो भजन गा जाएगा, लेकिन वो भजन खुद गाओगे ना दिल से, वो तो पैसा लेता है गाएगा। आप जो भजन करोगे वो लगेगा। ज्योतिराम जी ने कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई धन दौलत गाड़ी घोड़ा कोठी बंगला नहीं चाहिए, तो देने वाला है बस। आप लेने वाले बनो। झोली भर भर का खुशी देता है। तो किसी को 2 दिन पहले दे देता है, किसी 2 दिन पाछे दे देता है। और मंदिर में कहीं भी जुड़ रहे हो, अपना ठिकाना बनाकर दिल से जुड़ो। मैं तो ये कहता हूँ, आपका कभी जिंदगी मार नहीं आओगी। जय श्री ज्योतिराम जी की, जय बबूता सिंह जी की।